स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स में धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आज जो क्लास है वो 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास और उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे उसके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम हो या 10th क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो, एक नंबर का क्वेश्चन आपके पक्का, मतलब गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी एग्जाम दे दो आपके एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। मतलब आज पढ़ने वाले LCM और SCF, लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में लस, और इसको बोलते हैं मस। मस मतलब महत्तम समापरिवर्तक, लस मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक। कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए कि चुटकियों में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि 26 और 91 कितने हैं, 26 और 91 का आपको SCF भी निकालना है और LCM दोनों आपको ज्ञात करना है। तो चुटकियों भरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों निकालने हैं। मतलब क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 26 क्या है, 26 जब इकाई का अंक सम संख्या हो या 0 हो तो हमेशा किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, 2 का। मतलब यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बताओ, 1 बार। फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब कितना आगे, 13 आगे। क्या आगे, 13। अब 13 देखो इकाई का अंक कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। मतलब आपके 2 का तो नहीं जाएगा। फिर जैसे ही 2 का नहीं जाते कितने में जाएगा, 3 का ट्राई करते हैं। 3 का भाग तो 13 में जाता ही नहीं। फिर 5 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है, 11 का भी नहीं जाएगा। ओनली फॉर किसका जाएगा, 13 का। 13 गम 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किसके करने हैं, 91 के करने हैं। किसके करने हैं, 91 के। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है। मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का ट्राई करते हैं। 3 का भाग 9 में तो जाता है लेकिन 1 में नहीं जाता है, तो मतलब 3 का नहीं देना है। 5 के भाग के लिए इकाई का अंक क्या है, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 7 का देखते हैं, 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7, कितना बच गया, 2। मतलब 21 हो गए, 7 तारी 21। अब देखो यहाँ पर क्या है, 13 है तो मतलब किसका भाग जाएगा, सीधी बात है 13 का भाग जाएगा। अब हम आपको लिख रहे हैं 26, तो 26 को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, 2 इंटू 13। और 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 7 इंटू 13। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ, सिंपल ट्रिक है ना। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन देखना है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो 2 नहीं आएगा। यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है। देखो 13 दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब क्या है, कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 13 लिखना है। क्या लिखना है, 13। अब खत्म। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। 13 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 13। इसके बाद में आपको देखना है एलसीएम। देखो एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लेना है और कॉमन नहीं है वो भी लेना है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नहीं है तो 2 को लेना है। इसके बाद में यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है तो 13 को लेने हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर नहीं है तो 7 भी आएगा। और मैंने यहाँ पे 13 तो ऑलरेडी पहले ही ले लिए। अब देखो एलसीएम क्या है, 13 दूनी 26, 26 को किससे वहां करना है, 7 से वहां करना है। तो एलसीएम देखो, एलसीएम 26 इंटू 7। अरे 26 का पार्ट नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, 7 का तो आता है। 7 संग 42, 42 के 2, असल की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। मतलब एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम बराबर आ गया 182। इससे सिंपल कोई भी एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक नहीं हो सकती। मतलब बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। 510 और 92, क्योंकि सबसे पहले मैंने आसान लिया, अब थोड़ा हार्ड भी लेंगे, ठीक है। हार्ड भी लेना पड़ेगा क्योंकि आसान आसान तो सब कर लेते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन में सभी क्या कर लेते हैं, अटक जाते हैं। तो अपने को अटकना नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो यहाँ पर देखो आगे वाले क्वेश्चन में है अपने पास क्या है, 510 और 92 का देखो, एक तो है 510 और
क्या है 92 का LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, किसका 510 और किसका निकालना है 92 का। देखो सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले 510 के क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो 510 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 510 इकाई अंक मैंने आपको पहले ही बताया, जीरो या कोई सम संख्या है तो किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है। यहाँ पे क्या है जीरो है, मतलब किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 5 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1 बच गया। अब कितना आ गया 11, मतलब 2 पंजे 10, अब कितना बच गया 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब देखो इकाई का अंक कौन सी संख्या आ गई विषम संख्या आ गई, विषम संख्या आते ही 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम ट्राई करते 3 का, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा यहाँ पर, 3 और 24, कितना बच गया 1, 15, 3 पंजे 15। यहाँ पर तो कितना आ गया पीछे से, मतलब वापस इकाई का अंक कौन सी संख्या आ गई विषम संख्या आ गई। जब हम ट्राई करते हैं 3 का तो 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा देखो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25 में 3 का भाग नहीं जाता। अब हम किसका ट्राई करेंगे 5 का, किसका ट्राई करेंगे 5 का। देखो 5 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 1 बार, कितनी बार गया 1 बार। फिर कितना बच गया 3, मतलब कितना हो गए 35, और 5 से 35। अब 17 में ओनली फॉर किसका भाग जाएगा 17 का भाग ही जाएगा, और भी किसी की संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 17, 17 एकम 17। अब ये हो गया कंप्लीट हो गया, मतलब आगे चलना है। अब किसका करना है अपने को 92, मतलब 92 का करना है, ये 92 का। ठीक है, सबसे सिंपल है, इकाई का अंक कौन सी संख्या बताओ सम संख्या, तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, कितना बच गया 1, 12 हो गया, 2 छंग 12। अब देखो वापस इकाई का कौन सी संख्या है बताओ सम संख्या, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो क्या आ गया 23 आ गया, मतलब मंगरा आ गया। अरे मंगरा नहीं आया, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, ओनली फॉर किसका जाएगा 23 का जाएगा, क्योंकि 23 से कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है, मतलब ओनली फॉर किसका भाग जाएगा बताओ 23 से कम 23। अब हम इसको गुणनखंड के टुकड़ों के रूप में लिख लेते हैं, फिर अपने को एचसीएफ भी निकालना और क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 510 को क्या लिख लिया, देखो 510 को लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या है 92। अरे 92 को क्या लिखना है 2 × 2 × 23 लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको गुणा करके भी सिखाऊंगा, गुणा भी कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापरिवर्तक। इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं, मतलब ये नहीं आएगा। 2 यहाँ पर है लेकिन ये 2 तो मैंने पहले ही ले लिया, मतलब नहीं है। 23 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, मतलब इसका ओनली फॉर एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में हो गया, मतलब एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 2। अब निकालना है एलसीएम। अरे एलसीएम में क्या होगा, कॉमन है वो भी लेना है और नहीं है वो भी लेना है, मतलब एलसीएम की ओर अग्रसर होते हैं। तो एलसीएम देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी है, मतलब 2 को लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो 3 है यहाँ पे नहीं है, लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 5 है यहाँ पे नहीं है तो भी लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 17 है यहाँ पे नहीं है, 17 को भी लेना है इनटू। अब देखो यहाँ पर 2 तो मैंने पहले ऑलरेडी ले लिए, यहाँ पर 2 है यहाँ पे नहीं है तो इसको भी लेंगे इनटू। देखो यहाँ पर 23 है और यहाँ पर नहीं है तो 23 भी आएगा, 23 भी श्रेणी के अंदर आएगा। अब एलसीएम देखो सबसे पहले इतने गुणा भाग हार्ड नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, सिंपल कर लो। देखो कैसे एलसीएम, यहाँ पर 2 3 6 सबको आता है। ठीक है, सबको आता है, 6 पंजे 30 सबको आता है, ये 30 × 17 इनटू देखो 23 दूनी 46 ये सबको आता है, सिंपल गुणा है 23 दूनी 46। अब देखो यहाँ पर मेरे को 17 का पार्ट नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, वो 30 का तो आता है, 30 का भी नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, 3 का तो आता है। तो एलसीएम 0 है तो यहाँ पे क्या लगा दो 0, फिर 3 को किस तरह करना रह गया 17 से। अब 3 × 7 = 21,
21 का 1 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 कितने होते हैं 5। 510 इंटू कितना आ गया 46। क्या आ गया 46। अब देखोगे मैं तो मेरे को 46 का पाड़ा भी नहीं आता है और 510 का पाड़ा भी नहीं आता है। कोई टेंशन नहीं, अपने को गुणा करना आता है और गुणा करना नहीं भी आता तो मैं सिखा रहा हूँ। देखो 510 को किससे गुणा करना है 46 से गुणा करना, मतलब 46 से गुणा करना है। अब देखो गुणा करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मतलब तीसरी चौथी पांचवी छठी एक जोड़ बाकी गुणा भाग आसानी से सीख जाता है ना, तो मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती, धमाकेदार आसानी से मैथ्स क्या हो जाती है सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर गुणा सीखते देखो 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 कम 6, फिर 6 को गुणा करेंगे 5 से 6 पंजे 30। फिर ये पूरा हो गया, एक संख्या पूरे होते ही गुणा का चिन्ह आपको लगा लेना है। अब 4 को 0 से गुणा करेंगे कितना आ गया 0, 4 एकम 4, ठीक है 5 चौक 20, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 20। ये आपको ध्यान रखना है, एक संख्या के नीचे ओनली फॉर एक संख्या ही लिखनी है। फिर यहाँ पर इनको क्या करना है जोड़ना है 0, 6 में 0 जोड़े 6, 0 में 4 जोड़ा 4, 3 में 0 जोड़ा 3 और ये 2, मतलब अपने पास एलसीएम कितना आ गया एलसीएम बराबर आ गया 23 460 होगा। क्या होगा 23 460। ये तो मैंने आपको बताया ओनली फॉर 2 अंकों वाले, कितनी संख्या वाली 2 संख्या वाली। अब हम 3 संख्या वाले का एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 संख्या वाला भी एग्जाम में आ सकता है और कितनी संख्या वाला आ सकता है 3 संख्या वाला भी आ सकता है। और एंड में एक धमाकेदार क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहले हम 2 संख्या वाला हो गया, अब हम 3 संख्या वाले की और अग्रसर होते हैं, क्योंकि 3 संख्या वाला तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो 3 संख्या वाले में क्या होगा, ये तो नॉर्मल था 2 संख्या वाला, अब 3 संख्या वाले में क्या होगा ऐसे ही होगा, ठीक है तरीका यही रहेगा। 3 संख्या जैसे यहाँ पर 3 संख्या क्या है 12 15 और 21, जैसे है 12 15 और 21 का एलसीएम व एचसीएफ अपने को ज्ञात करना। अब देखो 12 के बाद गुण क्यों करेंगे 15 के करेंगे और 21 के भी करेंगे, तो 12 का क्या होगा देखो 12 का इकाई का अंक क्या है 2 है, सम संख्या 2 का भाग जाएगा 2 छंग 12, फिर वापस इकाई का अंक वापस सम संख्या है ना 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, अब किसका जाएगा 3 एकम 3। सबको आसानी समझ में आ गया। अब देखो 15 क्या है 15, तो मतलब 15 इकाई का अंक विषम संख्या है, मतलब 2 का तो नहीं जाएगा, किसका देना है 3 का देना है, तो 3 पंजे 15, अब किसका जाएगा 5 का जाएगा 5 एकम 5। तो इसमें देखो आपको 2 तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कंप्लीट हो रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ भी कंप्लीट हो रहे हैं, 2 चीज कंप्लीट हो रही है एक साथ। अब आगे देखो आगे कितना बोला 21, क्या बोला 21, तो देखो इकाई का अंक विषम संख्या 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, 3 सत्ता 21, 7 में ओनली भाग किसका जाता है 7 का भाग ही जाता है, किसका जाता है 7 एकम 7। अब ये कंप्लीट हो गया, अब अभाज्य गुणनखंड हो गए, अब अपने को क्या करना है लिखना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12 क्या होगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, इसके बाद में किसका निकालेंगे 15 का, 15 क्या आएगा 3 × 5। अब आगे देखो किसका है 21 का, ये 21 क्या है 3 × 7। अब देखो कॉमन चीज क्या निकल रही है 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, 2 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं आएगा, 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो 3 तीनों में आ रहा है, ये 3 है ना तीनों में आ रहा है, मतलब 3 आएगा। एचसीएफ के अंदर कितना आएगा 3, मतलब एचसीएफ के अंदर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 इधर नहीं है, इधर 7 इधर भी नहीं है, मतलब 5 और 7 नहीं आएगा, मतलब एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब अपने पास एचसीएफ तो 3 आ गया, अब एलसीएम क्या है, अरे एलसीएम तो बिल्कुल आसान है, जो कॉमन है वो भी लेना है और नहीं कॉमन है वो भी लेना है, मतलब 2 यहाँ पर है इधर नहीं है तो 2 आएगा, ठीक है यहाँ पर 2 है इधर नहीं है तो भी 2 आएगा, ठीक है छोड़ना नहीं आपको, कोई भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में भी नहीं छोड़ना है, इसी तरह यहाँ पर भी किसी को छोड़ना नहीं, सबको पकड़ के रखना है। 3 यहाँ पर है लेकिन इधर भी है तो 3 आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, इधर चलता 3 तो मैंने पहले ले लिया, अब क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे
5। अब इधर चलते हैं, 3 तो मैंने पहले ले लिया, अब कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 7। और एलसीएम बराबर कितना आ गया, देखो इतना जोड़ बाकी गुणा पात तो सबको आता है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 तरी 12, ये बात। और आगे चलते हैं, 12 5 60 इंटू 7, आगे भी आता लेकिन थोड़ा सा विश्राम करते हैं क्योंकि रुकना भी जरूरी है। 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 5 60। अब देखो एलसीएम, देखो अब क्या होगा, 60 का पारा नहीं आता कोई टेंशन नहीं, 0 है ना तो ये 0 और 6 तो 42 मतलब 420 आ गया, क्या आ गया 420। ये क्या आ गया एलसीएम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का किसी भी तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो आप लड़के क्या कर लेते हैं, सभी गलत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं तो 0, अरे 0 नहीं आता है। एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, जैसे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी को देर का वो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अरे कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो क्या होता है सब में क्या रहता है कॉमन रहता है, इस कारण एचसीएफ कितना आता है 1। जैसे 8 9 और 25 क्या है 8 9 और 25, 8 9 और 25, देखो 8 9 और 25, 8 के बाद गुणन करेंगे, ये किए मैंने, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 8 के बजे करेंगे। अब इसके करेंगे 9 के, अब 9 का करेंगे तो कितना 3 तारीख 9, 3 एकम 3, ये 9 के हो गए। अब किसका करेंगे 25 के करेंगे, ये 25, देखो 25 5 पूरी 25, 5 एकम 5। अब हम इसके अभाज्य के रूप में लिख लेंगे, तो 8 को मैं क्या लिखूंगा बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आ गया 9, तो 9 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 3, अब क्या आया 25, इसको क्या लिखूंगा 5 इंटू 5। अब एचसीएफ, अरे एचसीएफ देखना चाहूंगा ना, यहाँ पे 2 लेकिन इधर है ही नहीं, यहाँ पे 2 लेकिन इधर भी नहीं है, और 2 यहाँ पर है लेकिन इधर भी नहीं है, तो 2 तो कॉमन ही नहीं आ रहा। अब आगे 3 इधर है लेकिन इधर नहीं, तो 3 भी नहीं आएगा। आगे 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अपने एचसीएफ कंप्लीट। अब चलते हैं एलसीएम की ओर, किधर चलना है अपने को एलसीएम, एलसीएम चलना है, कॉमन है तो भी लेना और नहीं है तो भी लेना है। यहाँ पर 2 है, इधर नहीं है इधर नहीं तो भी लेना है, 2 इंटू वापस 2 इंटू 2, ये काम कंप्लीट हो गया। इसका यहाँ पे 3 है लेकिन इधर नहीं है, 3 को लेना है, इंटू 3 इंटू वापस यहाँ पे 3 है इधर नहीं है तो 3 को भी लेना है। आगे देखो यहाँ पर 5 है इधर नहीं है तो भी 5 को लेना है, इंटू यहाँ पर 5 इधर नहीं है तो 5 को भी क्या करना है लेना है। मतलब एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 तारी 9, फिर 5 पूरी 25। अब देखो इतना पार्ट आता ही नहीं, अरे 25 का बड़ा सबको आता है। देखो एलसीएम 8 नम 72 इंटू 25, अब 25 का पार्ट कैसे याद करें, अरे 25 का पार्ट तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपने को क्या है 20 तक पहाड़े आते हैं, लेकिन डायरेक्ट 25 का पहाड़ा याद हो जाता है तो क्या बोलते हैं मेरे को 25 तक पहाड़े आते हैं। अरे 25 तक पहाड़े आने के लिए 21 22 23 24 भी आना चाहिए, तो 25 दूनी 50, 50 का 0, हासिल की क्या आएगा 5 आएगा। अब 25 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 का 150, 125 सता 175, 175 में कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो क्या आएगा 180 आएगा, क्या आएगा 180, ठीक है, 25 सता 175, ठीक है, 175 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया 180, मतलब एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया, क्या आ गया 1800। मतलब अपने एचसीएफ भी कंप्लीट हो गया, एलसीएम भी कंप्लीट हो गए। इस तरह का एक क्वेश्चन और आता है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि आपको एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा, या फिर 2 संख्या दे रखी होगी, एक एलसीएम दे रखा होगा और एक एचसीएफ अपने को निकालना ही। गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 10th 12th में तो पूछते ही है। जैसे संख्या है 306 और 657, ठीक है, और इसका दे रखा आपको एचसीएफ। संख्या क्या बताओ, संख्या है 306, एक तो 306 है और दूसरी क्या है 657, क्या है
657 और आपको एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9 और आपको बोला कि एलसीएम बताओ, लघुत्तम समापरिवर्तक बताना है। तो लघुत्तम समापरिवर्तक में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM इंटू SCF। मतलब दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, 306 इंटू 657 बराबर LCM अपने को ज्ञात करना है, LCM इंटू SCF दे रखा है 9 दे रखा है। LCM निकालना हम लोग किसका भाग देना है 9 का भाग देना है, 306 इंटू 657 बराबर LCM अपॉन कितना आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। अब 9 का भाग देना है, 9 का भाग किसे देंगे 9 एकम 9, देखो 9 3 27, 9 3 27 कितना बच गए 3 बच गए, 9 चौक 36। अब क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया अपने पास 34 इंटू 657। 34 का पार्ट नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, गुणा करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 657 को किससे गुणा करना है 34 से, देखो 4 7 28 का 8 असल की 2, 4 पंजे 20 और 20 और 2 22 का 2 असल की 2 और 4 6 24 और 24 और 2 26 कितना आ जाएंगे 26। फिर गुणा 3 को किससे गुणा करेंगे 7 से, 7 21 का 1 असल की 2, 3 पंजे 15, 15 2 17 का 7 असल की 1, 3 6 18 में कितना आएगा 19 आएगा, क्या आएगा 19। अब देखो यहाँ पर 8 2 ने 1 3, 7 और 6 13 का 3 असल की 1, 2 ने 1 3, 3 और 9 कितने होते हैं 12 का 2 असल की 1, 1 और 1 कितना आ गया 2, मतलब 22 338। ये आ गया अपने पास एलसीएम। एलसीएम कितना आया 22 338। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी बता दिया, एचसीएफ भी बता दिया, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो भी बता दिया। जब आपको दो संख्या दे रखी है एलसीएम कैसे ज्ञात करना है या फिर एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है ये भी चीज बता दी और सबसे बड़ी चीज आपको गुणा भी सिखा दिया। तो ये यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन दबा देंगे तो जैसे ही मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा क्लास चलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि सर ने आज कौन सी वीडियो पढ़ाई है, तो कौन क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। इस तरह से पढ़ते रहना है आपको।